नमस्कार, खबर एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने लार्ज स्केल लैंड मैपिंग को लेकर भू राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश गांवों का ड्रोन बेस्ड मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। स्वामित्व योजना की तरह प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की मैपिंग और इस पर बने हुए स्ट्रक्चर के मानचित्र बनाने का कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में शहरों में इंडस्ट्री क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। इनसे पैमाइश के कार्य में सहायता मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि लैंड मैपिंग के कार्य के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 3 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 15 मार्च तक और ज्यादा टीमें लगा दी जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उड़ीसा में हुई नेशनल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता उन्नति हुड्डा को उनके घर जाकर सम्मानित किया। आपको बता दें, रोहतक वासी 14 वर्षीय उन्नति इससे पहले राज्य स्तरीय मुकाबलों में चैंपियन रह चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने उन्नति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत भूषण बत्रा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय सिंघानिया के साथ अनेक खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस बात का गर्व है कि हमारी बेटी ने केवल हरियाणा के नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए। आगे और भी ये ऊपर जाएगी। सर, ये 14 साल की है सिर्फ और अभी इसका 2024 जो है पेरिस ओलंपिक्स का ड्रीम है और इसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है और आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पूरी सपोर्ट मिलेगी। हमारा सदैव जो है ऐसे बच्चों को बढ़ाने का हमारे सबका फर्ज है। हम सबके मैंने कहा है इनको तो एसोसिएशन में हैं, लेफ्टी साहब इनको भी कहा है, विधायक जब भी कहा है, मैं तो हुई नहीं तो मेरी घर की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मानित किया है। आपको बताते चले, नेशनल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता उन्नति हुड्डा के घर जाकर के उन्नति को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले, रोहतक वासी 14 वर्षीय उन्नति इससे पहले राज्य स्तरीय मुकाबलों में चैंपियन भी रह चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्नति को उनके घर जाकर के सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने उन्नति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत भूषण बत्रा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय सिंघानिया के साथ अनेक खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्नति को सम्मानित किया है। उन्नति को आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद भी उसे दी जाएगी। खबर हिसार से, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हिसार पहुंचे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हिसार बस अड्डे को जल्द जाम मुक्त किया जाएगा। इस संबंध में विभाग एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है जिसे जल्द अमल में लाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह से भी चर्चा की। इसी के साथ परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग का पहला लक्ष्य यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने वहां के स्थानीय विधायक और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ बैठक करके भविष्य की योजना भी बनाई और इस योजना पर अलग अलग विभागों से चर्चा के बाद शीघ्र काम शुरू किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के स्टेशन माजरी में विधायक रामकरण काला ने
गोंगा मेडी लंगर हॉल का शिलान्यास किया। दरअसल विधायक ने लंगर हॉल के निर्माण के लिए 7 लाख की ग्रांट दी थी, जिसकी विधिवत नींव रखी गई। विधायक ने कहा कि यहां श्रद्धालु आसानी से आकर पूजा कर सकेंगे। साथ ही साथ कहा कि शाहाबाद में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विकास कार्यों को भी गिनवाया गया और दावा किया गया कि शाहाबाद चंडीगढ़ से भी बेहतर होगा। वहीं श्रद्धालुओं ने लंगर हॉल के निर्माण के लिए विधायक रामकरण काला का आभार व्यक्त किया है। यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद करूंगा और जो हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं उनका धन्यवाद करूंगा। हमारा जो आज यहाँ गोगा माडी का जो लंगर हॉल था तो इसके हमने 7 लाख रुपये इसके दिए। इसे काम चल रहा ताकि भी आने वाले टाइम में जनता को कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि आसपास का जितने हमारे शाहबाद के इस मस्जिद में ले गए जनता तो यहाँ मत्था टेकने लिए आए। यहाँ जगह पड़ी थी पंचायत की, तो यहाँ मतलब एक लंगर हॉल की जगह दी है। पानीपत किसान भवन में 5 फरवरी को छोटू राम जयंती मनाई जाएगी, जिसके चलते इस बार किसान भवन के प्रधान टिकैत ग्रुप सोनी मालपुरिया ने अपने नजदीकी जेजेपी नेता डॉक्टर अजय चौटाला को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुलाने की घोषणा कर दी, जिसका चढ़ूनी ग्रुप ने अन्य किसानों ने विरोध जताया। वहीं इसको लेकर के पानीपत के सभी किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि इस बार जेजेपी नेता को मुख्य अतिथि नहीं बुलाया जाएगा। बातचीत के दौरान सुधीर झाकड़ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने बताया कि अभी सरकार की ओर से किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई है। किसान सरकार से नाराज हैं, इसलिए किसानों के कार्यक्रम में किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता को नहीं बुलाया जाएगा। तो निदेश हैं, तो उसके लिए एसपी साहब ने भी चाहा था कि वो पर्सनली विजिट करके यहाँ सारे सिस्टम्स को देखना चाहते हैं। तो उनको आज अवगत कराया गया सारे सिस्टम से। सारे सीसीटीवी चल रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन लाइन चल रही है, कैसे हमारा स्टॉक है, तो वो सब से उनको अवगत कराया। सारा हमने देखा है, चेक किया, इसलिए आज हमने चेक कराया। अभी कोई केस आया क्या सर स्मगलिंग का? अब तक हमारे जिले से तो कोई ऐसा ड्राइवर का मोबाइल नंबर काम करता हुआ नजदीक दयाल सिंह कॉलोनी के अनियंत्रित होने के कारण गाड़ी में सवार, आपको बताते चले, एक के ही गांव के 2 दोस्तों की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले इस हादसे में एक्सीडेंट के कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। दोनों मृतक चानौद गांव के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के दरवाजे तोड़ करके दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। युवकों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हांसी के सरकारी अस्पताल में दोनों का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो सड़क हादसे में एक ही गांव के 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। चनौद गांव के रहने वाले हैं दोनों मृतक, और जैसे ही हादसे की सूचना मिलती है परिवार वालों में कोहराम मच जाता है। गांव में मातम पसरा हुआ है। हांसी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट जाती है और 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो जाती है। उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। इसी बीच आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं ठंड के चलते जींद के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं आपको बताते चलें, ये कोहरा गेहूं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार में इस समय ब्रेक लग गई है। ठंड के चलते मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जींद में आपको बताते चले
लगातार मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये जो ठंड है, ये जो कोहरा है, वो बेहद फायदेमंद है, क्योंकि गेहूं की जो फसल होती है ऐसे में और ज्यादा फल फूलती है, इसलिए ये कोहरा किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इस कोहरे की वजह से करना पड़ रहा है। ज्वाखल जंक्शन स्टेशन पर रेलवे प्रशासन यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देने का दावा भले ही करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि यहां पर यात्रियों और कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये स्टेशन पड़ा हुआ है और यहां पर जो कॉलोनी बनी हुई थी उनको भी तुड़वा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं सालों पहले कई क्वार्टर को खाली करवाया गया था, लेकिन अभी तक उनकी जगह नए क्वार्टर नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे कॉलोनियों में कूड़ेदान की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जो तस्वीरें भी आपके सामने है। तो जहां पर कागजों में जो दावे किए जाते हैं, हकीकत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सालों पहले शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया है। दो महीने से प्रदर्शन कर रहे आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों ने प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन वो कर रही हैं और दमन विरोधी दिवस भी मनाया और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने 2018 में जिन मुद्दों पर घोषणा की थी उसको अमल में लाया जाए। वहीं पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को रद्द करके पहले की तरह मैनुअल तरीके से लागू भी किया जाए। और आज जो पूरे प्रदेश में ये दमन विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, ये सरकार की हठधर्मिता के कारण जो है तमाम विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी, सरव कर्मचारी संघ हरियाणा और मजदूरों का संगठन ट्रेड यूनियन CITU मिलकर के ये दमन विरोधी दिवस पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। जो आंगनबाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स पर हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो दमन किया है, आज उसका जो है विरोध पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कैथल में मृतक के परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर के जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। आपको बताते चले, गत दिवस कुरुक्षेत्र रोड पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया था। वहीं पुलिस की लापरवाही से नाराज होकर परिजनों ने रोड को जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। लगातार बेमौसम हो रही बरसात अन्नदाताओं के लिए आफत बनती जा रही है। सोनीपत के गांव करवेड़ी समेत आसपास के कई गांवों पर यह बरसात भारी पड़ती नजर आ रही है। गांव करवेड़ी में 500 एकड़ के आसपास गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर सोनीपत DC ऑफिस पहुंचते हैं और DC से स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजे की मांग की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करी, जिसकी वजह से उनकी फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तो आपको बताते चले, धान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है और किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना यहां पर करना पड़ा है। किसानों ने सरकार से जल्द ही समाधान करने की अपील भी करी है। आनंद सिंह है, मैं गांव करेवड़ी से हूं, जिला सोनीपत है। हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है और फसल हमारी जीरी की भी खत्म हो गई थी, अब गेहूं आगे भी खत्म होने लग रही है। तो हमारे गांव की गिरदावरी करी जाए और हमें उचित मुआवजा दिया जाए और हमारे पानी का निकासी का प्रबंध किया जाए। कर रहे हैं किसान यहाँ पे कल भी किया था हमने, आज करेवड़ी गांव के लोग आए हैं। प्रदर्शन हमारे जितना खेत हैं सारे में पानी भरा है और वो पानी निकलने का कोई
योजना है नहीं सरकार की। वो पहले ये था कि भाई वो ड्रेन इसके साथ साथ पानी निकल जाता था सड़क के साथ साथ, लेकिन जब से ये हाईवे बनने लगी है तो वहाँ उस एरिए का वो सारे पुराने जो रास्ते थे, कुदरती रास्ते जिनसे पानी निकलता था, वो सारे बंद हो गए। पानीपत जिले में धुंध की सफेद चादर की वजह से सड़क हादसा हो गया। शहर में पुलिस लाइन के बाहर जीटी रोड पर एक रोडवेज बस पीछे से ट्रक में जा घुसी। आपको बता दें, सड़क पर चल रहे कैंटर ने जैसे ही ब्रेक मारा तो एक के बाद एक कई वाहन आपस में जा टकराए। हादसे में बस काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई और बस में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच जाती है। मौके पर हादसे के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। चलो बचाव हो गया। पंचकुला के साथ लगते ही चंडीगढ़ के मौली जागरा में सिलेंडर फटने से 3 लोग जल गए। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति के ज्यादा सूचना मिली है, आपको बताते चलें। 2 अन्य लोग ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होने से जले सभी लोगों को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल लाया गया। हादसे में घायल पप्पू नाम का व्यक्ति को ज्यादा जलने के साथ पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायल ने बताया कि परफ्यूम की शीशी खोलने का काम कर रहे थे, उसी दौरान आग लग गई और उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। वो कोई बंदा अपने घर में सिलेंडर कुछ कर रहा था, उसकी खिड़की खुली हुई थी, वहीं से गली जाती, हम वहां से जा रहे थे तो सिलेंडर एकदम से जैसे वहां पहुंचे वो फट गया और हम ये हादसा हो गया। तो किनके घर पे वो फटा ये सिलेंडर? वो बैठे जिनके उनका देखने के घर पे फटा, वो ही कर रहे थे बस। एक मिनट उस टाइम ब्लास्ट नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में शिरकत की है। वृक्षारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में शिरकत की, वृक्षारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। वृक्षारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, जिसके मद्देनजर गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वृक्षारोपण करके उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस मौके पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें, सुल्तानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है, वृक्षारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। तो गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस मौके पर मौजूद हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ मौजूद हैं। गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जंतर मंतर कूच करेंगे किसान। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहे की बेड़ियां डालकर कूच करेंगे किसान। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने तक धरना जारी रहेगा। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर कूच करेंगे किसान। एमएसपी की मांग को लेकर के पैदल कूच किया जाएगा। लोहे की बेड़ियां डाल करके कूच करेंगे किसान। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने तक धरना लगातार जारी रहेगा। तो आपको बताते चले, किसानों ने जब घर वापसी करी थी, किसानों ने साफ कर दिया था कि अभी तक उनकी
लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लगातार वो लड़ाई जारी रखेंगे और आवाज उठाते चले जाएंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। जिसके मद्देनजर आपको बताते चले, जंतर मंतर कूच करने वाले हैं किसान, लोहे की बेड़ियां डाल करके कूच करेंगे किसान। किसान सरकार से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके वादे पूरे नहीं किए। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सोनीपत से खबर, जंतर मंतर कूच करेंगे किसान, एमएसपी की मांग को लेकर के पैदल कूच किया जाएगा। लोहे की बेड़ियां डाल करके कूच करेंगे किसान, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने तक धरना भी जारी रहेगा। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएसपी की मांग को लेकर के पैदल कूच करेंगे किसान, लोहे की बेड़ियां डालकर कूच करेंगे किसान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।